तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तुम्हारा जुंची इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि जुंची ने बाकी सब बच्चों की मदद की और सारे के सारे बच्चे वहां पर इनर डिसिपल बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एल्डर सीटू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। एल्डर सीटू के रूम का सीन दिखाते हैं कि एल्डर सीटू अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एल्डर सीटू सोच रहे होते हैं एक बार मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने भी हमारी असेसमेंट टेस्ट के दौरान ये सब कुछ किया है, जिसने भी असेसमेंट टेस्ट को खराब करने की कोशिश की। मैं उस बंदे को ढूंढने के बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ एक सीनियर स्टूडेंट वहां पर आता है। वहां पर आने के बाद कहता है स्पाइस की तरफ से हमें खबर मिली है। वो खबर ये है कि ह्यूमनली फायर सेक्टर के यंग मास्टर ली फेंग को किसी ने मार दिया है। सेकंड यंग मास्टर की जान ले ली गई है और जिस बंदे ने उसे मारा है वो अननोन है, यानी कि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद एल्डर सीटू बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ली फेंग मर चुका है। ये बात तो वाकई में सच निकली। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं आज कोई यहाँ पर आया था, एक लड़का मेरे पास आया था और उसने कहा था कि उसने ली फेंग यानी ह्यूमनली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर की जान ली है। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का वाकई में सच बोल रहा था कि उस लड़के ने वाकई में ये किया हो। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो फिर क्या हो सकता है। तो एल्डर सीटू अपने सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस खबर को अपने पास ही रखना, किसी और तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को भी ये खबर नहीं पता चलनी चाहिए। बाकी के सभी स्पाइस को भी जल्दी से वापस बुला लो। सीनियर स्टूडेंट कहता है ठीक है मास्टर, ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद मास्टर सीटू वहां पर सोच रहे होते हैं मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे हाथों में लग जाती है तो फिर इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो लड़का जिसने ली फेंग को मारा है वो जीनियस हो सकता है। तो नेक्स्ट में बीटा पवेलियन की ट्रांसैक्शन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर सभी इनर डिसिपल्स को इनके बैजेस दिए जाते हैं। तो हमारे जुंची के हाथ में भी एक गोल्डन बैज होता है। तो हमारा जुंची कहता है फाइनली यहाँ पर मुझे मेरा बैज मिल चुका है, अब मैं एक सेक्टर का डिसिपल बन चुका हूँ। इसके बदले में मुझे बहुत सारी स्पिरिट पिल्स मिला करेंगी, हर साल मुझे पिल्स मिलेंगी। और साथ ही मैं यहाँ पर बीटा पवेलियन की लाइब्रेरी में जा पाऊंगा, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक को मैं पढ़ सकता हूँ। बाकी के बच्चे वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही कुछ लाट टपका रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है मुझे तो भाई जुनफेंग पीक को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दूसरा उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे लॉन्गशू पीक की जो खूबसूरत लड़कियां वो और भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो एल्डर सीटू भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो एल्डर सीटू वहां पर आने के बाद हमारे जुंची से कहते हैं लड़के क्या तुम्हारा नाम ही जुंची है। तुम्हारा जुंची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कहीं एल्डर को पता तो नहीं चल गया कि मैंने वहां पर ये सब कुछ किया था। वो क्रिस्टल्स भी मैंने चोरी किया और साथ ही वो दरवाजे के ऊपर नाम भी मैंने तब्दील किया था। तो एल्डर सीटू आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब जबकि तुम हमारे बीटा पवेलियन के इनर डिसिपल बन चुके हो, क्या तुम यहाँ पर मेन गेट के जो मास्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहोगे? क्या तुम उनके सामने उनको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहोगे ताकि तुम उनसे जाकर कुछ सीख सको? जुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अच्छा तो ये बात है, इस बंदे ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा ही दिया था। मुझे लगा कि शायद से पता चल चुका है कि मैंने वो सब कुछ किया था। मैं जुंची से कहता है बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, तो और मैं यहाँ पर मेन गेट के मास्टर्स की ही रिस्पेक्ट करूंगा और मेन गेट के मास्टर्स ही मेरे मास्टर बन सकते हैं और बाकी के सभी मास्टर्स मेरे मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर सीटू उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो फिर ठीक है, तुम्हें वेंजिन पीक की तरफ जाना चाहिए। हालांकि उस पीक की तरफ बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन अगर तुम वहां पर जाते हो तो बीटा पवेलियन में तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा हायर हो जाएगी, क्योंकि वेंजिन पीक जो है एक बहुत ही पावरफुल पीक है और वहाँ के मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है मैं वेंजिन पीक की तरफ ही जाऊंगा। मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मास्टर के साथ ही वहाँ पर से बाहर निकलता है। तो मास्टर सीटू जो होते हैं उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर वेंजिन पीक है, तुम्हें उसी तरफ सामने की तरफ जाना होगा। जितनी जल्दी जाओगे उतना बेहतर है। तो जुंची से कहता है कि एल्डर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। ठीक है मैं पहले वहाँ पर जाकर देखता हूँ, जाकर मास्टर से मिलता हूँ। तुम्हारा जुंची वहाँ सामने की तरफ चल पड़ता है, जबकि उसी वक्त ब्रदर डू पहुंच जाता है। ब्रदर डू कहता है जुंची तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम वहाँ पर उस तरफ क्यों चले जा रहे हो? तो मास्टर सीटू से कहते हैं तुम्हें उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जुंची इस वक्त बहुत ज्यादा रेकलेस लड़का है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसी वजह से वेंजिन पीक की तरफ चला गया है, वेंजिन पीक की तरफ जा चुका है, अब हम लोग उसे रोक नहीं सकते। तो ब्रदर डू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो फॉरबिडन एरिया है, बीटा पवेलियन के लोग भी वहाँ पर नहीं जाते। पता नहीं ब्रदर जुंची को क्या हुआ, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया जो उस तरफ चला गया है। तो बाकी के सीनियर डिसिपल्स भी ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि वहाँ पर तो हर वक्त एंजिन मिस्टीरियस थंडरबोल्ट गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरा सीनियर डिसिपल कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले वहाँ पर हमारे कैल्डर की मौत हुई थी। कैल्डर वहाँ पर गए थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए, वो मर चुके हैं। तो कहता है लगता नहीं है कि अब जुंची यहाँ से वापस आ पाएगा। जबकि ब्रदर डू वहाँ पर आग जलाता है और वहाँ पर पेपर मनी जलाते हुए कहता है जुंची अब जब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे मरने के बाद अब यहाँ पर मैं तुम्हारे नाम
टंकी पर पेपर मनी जलाऊंगा। पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता होगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा ना मिलने की उम्मीद में ये सब कुछ कर रहा हूँ। करता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद शांति मिले। यहीं पर नेक्स्ट सीन में मेन पीक का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियार्च बैठे होते हैं। पैट्रियार्च अपने दो साथियों के साथ बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, तो एक स्टूडेंट भागता वहाँ पर आता है और उनसे कहता है पैट्रियार्च मुझे यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए एक नया डिसाइपल वेंजिन पीक में चला गया है। ये बात सुनने के बाद बीजुन पीक का जो मास्टर होता है वो उसे कहता है क्या वाकई में कोई वेंजिन पीक के अंदर चला गया है, कहीं वो पागल तो नहीं है। कि बीजिया पीक की जो लड़की होती है वो उनसे कहती है, तो बहुत ही कमाल की बात है, आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत ज्यादा बहादुर होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर जाकर क्या कर पाता है। जबकि जो पैट्रियार्च होते हैं, पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं हाँ वो लड़का काफी बहादुर लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी के साथ ही बीजुन पीक का जो मास्टर होता है वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने लगता है। वो कहता है अभी देख लेते हैं कि वो लड़का वहाँ पर क्या कर रहा है और उसके अंदर कितनी हिम्मत है। तो जैसे ही वहाँ पर पोर्टल ओपन करते हैं तो उन्हें सामने जुंची दिखाई देता है। जुंची सीढ़ियों के पास होता है। जुंची कहता है तो यही वो वेंजिन पीक माउंटेन फूट है। देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है, मुझे बस माउंटेन के ऊपर क्लिम करना होगा। ये तो काफी ज्यादा आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहला पाँव ऊपर रखता है तो वो कहता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, वहाँ पर से थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। जुंची कहता है मुझे लगा ही था कि ये इतना ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो आसमान के ऊपर से ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिर रही है ताकि हम लोग ऊपर की तरफ ना जा सके। मास्टर बीजुन जो कि पोर्टल ओपन करके खड़ा होता है, उसके पोर्टल के अंदर सभी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है ये तो 9 जिन मिस्टीरियस थंडर है। बीजिया मास्टर से कहती है चलो जल्दी से तुम अपने इस पोर्टल को क्लोज कर दो, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का बच पाएगा क्योंकि 9 जिन थंडर जो पावर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लड़का इसके साथ डायरेक्टली हिट होने वाला है, इसकी तो यहाँ पर राख भी नहीं बचेगी। जबकि पैट्रियार्च भी उसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम इसको क्लोज कर दो, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जबकि बाइजुन मास्टर उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस इमेज को यहाँ पर रख लेना चाहिए क्योंकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने पास रख लेती हैं। कल को हम लोग स्टूडेंट्स को इस बारे में दिखाएंगे कि ये बच्चा किस तरह बुरी तरह से यहाँ पर मरा है। ये बाकी सभी लोगों के लिए एक सबक होगा और कोई भी यहाँ पर जाने से डरे करेगा। इसी के साथ ही वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा सुनची 9 जिन ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तीनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कैसे पॉसिबल है। आज कहता है कि ये लड़का ये 9 जिन मिस्टीरियस ठंडर के साथ हिट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा। बीजियो मास्टर कहती है ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का वाकई में वेंजिन पीक की एंड के तक पहुंच जाएगा। तो मास्टर बाइजुन पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च आप बताओ कि अब क्या करना है क्योंकि वो लड़का तो वेंजिन पीक की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि ये उस लड़के की अपनी डेस्टिनी है, उस लड़के ने इसको चूज किया था, ये उसकी चॉइस है, उस लड़के को आगे बढ़ने दो। देखते हैं कि वेंजिन पीक में कहां तक पहुंच पाता है, जो भी उसे मिलेगा वो उसका अपना होगा। इसमें वेंजिन पीक का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंची काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ग्रैंडपा के पास 10,000 तरीके हैं तुम्हारे इन सारे अटैक्स को अवॉइड करने के। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इतने सारे थंडर क्लाउड्स या फिर इतनी सारी ट्रैप्स के साथ मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मैं इस वेंजिन पीक की टॉप तक पहुंचकर रहूंगा और मास्टर से मिलकर रहूंगा। इसके साथ ही नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ, अचानक से ग्राउंड हिलना क्यों शुरू हो गया, लगता है कोई अर्थक्वेक आया है। जुंची उसी के साथ पीछे की तरफ देखता है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा साया आकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे एक लड़का होता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उस लड़के का नाम चीबू पैंग होता है। चीबू पैंग वहाँ पर आने के बाद हमारे जुंची से पूछता है क्या तुम ही वो न्यू कमर हो जो यहाँ पर माउंटेन के ऊपर आए हो? तुम्हारे जुंची से कहता हाँ मैं वही हूँ। जबकि वो मोटू लड़का लाट टपकाते हुए हमारे जुंची की तरफ देखता और कहता तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से तुम्हारा गोश्त भी काफी ज्यादा मजेदार होगा। तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स डाली जाए तो आज रात तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स डालकर तुम्हें पकाकर खाया जाएगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जुंची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।